जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में आज हम लोग संविधान संशोधन के बारे में देखेंगे। संविधान संशोधन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम कोई सा भी हो। तो आइए देखते हैं। आज के वीडियो में हम लोग संविधान संशोधन के बारे में वही पढ़ेंगे जो हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 69वें संविधान संशोधन 1991। 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत किया गया। तो ध्यान रखिएगा 69वां संविधान संशोधन, और ये कब किया गया था? 1991 में। आगे देखेंगे 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया और पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के भाग 9 और अनुसूची 11 में जोड़ी गई। ये बहुत बार पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के किस भाग और किस अनुसूची में जोड़ा गया। तो ध्यान रखिएगा भाग 9 और अनुसूची 11 में जोड़ा गया। और ये किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो ध्यान रखिएगा 73वें संविधान संशोधन के तहत। आगे देखेंगे 74वां संविधान संशोधन 1992। 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका का गठन किया गया। नगर पालिका को संविधान के भाग 9 का और अनुसूची 12 में जोड़ा गया। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि नगर पालिका का गठन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ। तो ध्यान रखिएगा 74वें संविधान संशोधन के तहत। और इसी संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका को भाग 9 का और 12वीं अनुसूची में जोड़ी गई। आगे देखेंगे 84वां संविधान संशोधन 2001। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 84वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या निश्चित कर दी गई। कब से कब तक? 2001 से लेकर 2026 तक। इसमें ये कहा गया कि 2001 से लेकर 2026 तक जो भी चुनाव होंगे उसमें जो लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें हैं वो निश्चित रहेंगी, उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या निश्चित कर दी गई किस संविधान संशोधन के तहत। तो ध्यान रखिएगा 84वां संविधान संशोधन 2001 में। आगे देखेंगे 51वां संविधान संशोधन 2003। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। 51वां संविधान संशोधन 2003 में प्रधानमंत्री यानी कि पीएम सहित मंत्रियों की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी। इसमें ये बात कहा गया कि जो मंत्रियों की संख्या है उनमें कुल 15% से अधिक जो है मंत्री नहीं होने चाहिए, और वो भी दोस्तों प्रधानमंत्री को मिलाकर। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के तहत प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा 51वें संविधान संशोधन 2003 में ये बात कही गई, और ये आज भी लागू है कि मंत्रियों की 15% से अधिक संख्या नहीं होनी चाहिए। आगे देखेंगे 52वां संविधान संशोधन 2003। 52वें संविधान संशोधन 2003 में 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। आप जानते हैं कि हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं, जिनमें से एक संविधान संशोधन किया गया 52वां संविधान संशोधन, और ये 2003 में किया गया। इसमें 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, और ये पूछी जाती है बहुत बार कि 8वीं अनुसूची में वो 4 भाषाएं किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। तो ध्यान रखिएगा 52वें संविधान संशोधन के तहत। वो 4 भाषाओं के नाम भी आपको पता होना चाहिए: बोडो, डोंगरी, मैथाली और सैंथली।
तो ध्यान रखिएगा, ये नाम आपको पता होनी चाहिए। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं हैं जिन्हें 92वें संविधान संशोधन के तहत इन्हें जोड़ा गया। आगे देखेंगे 100वां संविधान संशोधन 2015, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 100वां संविधान संशोधन 2015 में जो किया गया था वो भारत और बांग्लादेश के बीच 1974 की भूमि सीमा का समझौता को लेकर किया गया। ये भी पूछा जाता है बहुत बार कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो भूमि सीमा का समझौता हुआ था वो किस संविधान संशोधन के तहत हुआ। तो ध्यान रखिएगा, 100वां संविधान संशोधन 2015 के तहत। अगला पॉइंट है 101वां संविधान संशोधन 2016। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को लागू किया गया और ये पूछा जाता है कि भारत में जीएसटी को लेकर कौन सा संविधान संशोधन लाया गया। तो ध्यान रखिएगा, 101वां संविधान संशोधन, और ये कब लाया गया? 2016 में। और जीएसटी को लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, आप जानते हैं 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू कर दिया गया और 1 जुलाई से ही जीएसटी दिवस मनाया जाता है, जो अभी हाल ही में परसों दोस्तों 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया गया। तो इसको भी नोट करके चलेंगे। आगे देखेंगे 102वां संविधान संशोधन 2018। 102वां संविधान संशोधन 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो पहले एक संवैधानिक नहीं था, लेकिन 102वें संविधान संशोधन के तहत इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। और बहुत बार पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, 102वां संविधान संशोधन, और ये कब किया गया? 2018 में। उसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे 103वां संविधान संशोधन 2019। 103वां संविधान संशोधन 2019 में EWS यानी कि इकोनॉमिक बीटर सेक्टर, इकोनॉमी बीटर सेक्टर के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है कि EWS के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन के तहत किया गया। तो ध्यान रखिएगा, 103वां संविधान संशोधन। उसके बाद अगला देखेंगे 104वां संविधान संशोधन 2020। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 104वें संविधान संशोधन के तहत 2 आंग्ल भारतीय को जो मनोनीत किए जाते थे उनको समाप्त कर दिया गया। आप जानते हैं कि भारत में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत किया जाता था, लेकिन अब वर्तमान टाइम में ये जो 2 आंग्ल भारतीय हैं इनको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा से मनोनीत किया जाता था, यानी कि इसको मन से चुना जाता था। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने की जो समाप्त विधि करी गई है वो किस संविधान संशोधन के तहत की गई है। तो ध्यान रखिएगा, 104वां संविधान संशोधन के तहत, और ये कब किया गया? 2020 में। तो ये दोस्तों संविधान संशोधन के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।